साथियों, जम्मू कश्मीर में इस तरह के घोटाले होते जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह गरीबों का हक जो है वो छीना जा रहा है। आप सबको पता है कि 1947 में जो रिफ्यूजी आए थे उनको जमीनें अलॉट हुई थी। वहीं पे एक काका सिंह नाम का शख्स है, उनको एक जमीन अलॉट होती है गोलपटन और चट्टा गुजरा में, 2 कनाल जमीन। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद बेअंत कौर जो हेड ऑफ द फैमिली होती है, बेअंत कौर और कुछ लैंड ग्रैबर मिलकर एक बहुत बड़ा खेल रचते हैं। 2001 में इंतकाल चढ़वाया जाता है जो कि फेक इंतकाल होता है, उसकी बेस ही फेक होती है, उसके भी प्रूफ हम आपको देंगे। बेअंत कौर 2001 में इंतकाल चलाती है कि 39.2 जमीन जो गोलपटन चट्टा गुजरा में हमारी जमीन थी वो बह गई है और हमें 328 खसरा नंबर जेडीए की लैंड जो है वे मॉल के पीछे उसको अलॉट कर दिया जाए, जबकि जेडीए की लैंड अलॉट नहीं होती किसी रिफ्यूजी को। जेडीए की लैंड अलॉट करवा ली जाती है, रेवेन्यू में झूठा इंतकाल चढ़वा लिया जाता है तहसीलदार से मिलकर, एआरओ जम्मू से मिलकर, और फिर बेअंत कौर उस जमीन को बेचने की कोशिश करती है थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू अटॉर्नी। 1 से 2 आदमियों को, किसी को एग्रीमेंट दे दिया, किसी को अटॉर्नी दे दी, और जब उन दोनों को समझ आती है कि ये तो फेक है, वो भी आगे खेल रखते हैं। वो भी खेल क्या खेलते हैं? वो इस तरह का खेल खेलते हैं कि कुछ पैसे देकर बाकी पैसे बेअंत कौर को नहीं दिए जाते, क्योंकि उनको भी समझ आ जाती है ये सारी की सारी जमीन जो है फेक है और ये जमीन जेडीए की है। फिर वहीं पे एंट्री होती है बालकृष्ण जी की। जेडीए का और बेअंत कौर का केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि जेडीए कहती है ये हमारी जमीन है। जितने बीसी ईमानदार आते हैं वो सब कहते हैं हमारी जमीन है। केस कोर्ट में होता है, 20 साल का केस कोर्ट में चल रहा होता है। लेकिन बालकृष्ण जी जब बीच में आते हैं, बालकृष्ण जी इतनी पावर रखते हैं, दुबई के रहने वाले हैं वो, बिजनेसमैन। उनकी फैमिली जम्मू में रहती है, संग्रामपुर में, जो कि पीछे से किश्तवाड़ के हैं। उनके नाम 2013 में फेक फर्द कटवाकर फेक इंतकाल भी चढ़वा लिए जाते हैं, रजिस्ट्री भी करवा ली जाती है और कोर्ट को भी गुमराह किया जाता है। इतनी पावर रखते हैं बालकृष्ण जी, आप यकीन नहीं मानो। उसके बाद फेक रजिस्ट्री भी होगी, फेक इंतकाल भी चढ़ गए, फेक फर्द भी कट गए, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इंतकाल तो फेक चढ़ाया ही चढ़ाया। उसके बाद नया खेल खेला गया, कोर्ट को इस तरह गुमराह किया गया कि एक डिमार्केशन फ्रेश डिमार्केशन करवाई गई। यहां का एक आदमी जो है वो दुबई जाता है, दुबई जाकर सेटिंग करता है। यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, जेडीए का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट 18 नंबर जो मीटिंग में बैठा होता है, सारा का सारा खरीद लिया जाता है। डायरेक्टरेट जो डिमार्केशन की टीम है पूरी खरीद ली जाती है। डिमार्केशन की टीम जो है वो झूठी रिपोर्टें डालती है। आप मुझे बताइए, जेडीए 1973 में आती है, जेडीए 1973 में आती है और वो डिमार्केशन की टीम कहती है जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में 2 कनाल जमीन है वो भी जेडीए के खाते में डाल दी जाती है, जो 1966 में मिली थी उनको। उसके बाद 1965 में किसी डिपार्टमेंट को अलग जमीन मिली थी, वो भी जेडीए की जमीन पूरी करने के लिए डिमार्केशन में, फ्रेश डिमार्केशन में उसको डाल दी जाती है। जबकि 1973 में जेडीए आती है और 1965-66 की अलॉट जमीन जेडीए में कैसे आ सकती है? कैसे? वो एक पॉलिसी के तहत, एक स्कीम के तहत, एक लैंड ग्रैबरों की पॉलिसी के तहत डिमार्केशन में जेडीए की 39 कनाल जमीन जो बेअंत कौर की थी उसको बाहर निकाला जाता है और फिर डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड मीटिंग में उसको पास करवाया जाता है कि ये जमीन जो है आउट ऑफ लैंड जेडीए है। जबकि पुराने जितने बीसी थे, सारे के सारे बीसी केस लड़ रहे थे कोर्ट में कि ये तो हमारी जमीन है। उसके बाद कोर्ट भी फैसला सुना देता है। कोर्ट कहता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बोल दिया, डिमार्केशन ने बोल दिया, तो भाई हम भी कहते हैं कि ये केस जो है वो डिसमिस हो गया। तो मुझे उसके बाद भी खेल नहीं खत्म हुआ। उसके बाद भी वो जो बालकृष्ण है वो सौभाग्य स्कीम में भी ईडी की रेड हुई थी, वहां पर भी उसने बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। उसके भाई ने, उसकी फैमिली ने सारी की सारी रजिस्ट्री जो फेक है उसकी फैमिली के नाम की है, उसके दोस्तों के नाम की है, उसके फादर के नाम की है, जिसका नाम राजेश कुमार है, सीमा देवी है, फिर और भी नाम है, इनके 4-5 नाम जो उनकी फैमिली के नाम है, उसके फ्रेंड्स के नाम है।
ये सारी की सारी रजिस्ट्री फेक, बेअंत कौर का इंतकाल फेक, बेअंत कौर का इंतकाल फेक, इनकी रजिस्ट्री फेक, इनके फर्द फेक, और फिर भी कोर्ट को गुमराह करने के लिए जेडीए अपने आप को बाहर निकाल लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी आसानी से हम दुबई के लोगों को जमीनें नहीं खाने देंगे। हम हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अभी बैठे हुए हैं और हम अब खुद कोर्ट में जाएंगे, ऐसे प्रूफ बताएंगे कि जेडीए भी झूठा पड़ जाएगा। ये जमीन जेडीए की है, मेरे पास ऐसा प्रूफ पड़ा हुआ है कि जमीन जेडीए की है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद लिख के दिया है ये जमीन जेडीए की है। लेकिन एक अवतार उस टाइम बीसी का होता है, वो ईमानदार नहीं बेईमान दो बीसी आते हैं, एक फिर दूसरा आया, दोनों बेईमान बीसी होते हैं। और उस टाइम की डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जो 80 नंबर की मीटिंग है, सारे के सारे खरीद फरोख्त करके दुबई जाकर मीटिंगें होती है, दुबई जाकर एक शख्स जाता है, दुबई में सेटिंग करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक शख्स जाता है, जेडीए डिपार्टमेंट का एक शख्स जाता है, ये सारे मिलकर एक नेक्सस के तौर पे करोड़ों रुपया लेकर 1000 करोड़ रुपए के 100 करोड़ रुपए की जो जमीन है वो फ्री में जो है खुद पैसे खाकर उनके बोल दिया जाता है कि ये हमारी जमीन नहीं। लेकिन आने वाले कल में अब ये इंतकाल, ये रजिस्ट्री है, ये हम क्रैश करवाएंगे। बेअंत कौर और बालकृष्ण का जो नेक्सस है, जो घोटाला है, ये सारी दुनिया के सामने लाएंगे और जेडीए को भी एक्सपोज करेंगे विद प्रूफ और बीसीओ के, तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों के, पटवारियों के नाम लेकर।